अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे सिरप कैल्शियम पी के बारे में। सिरप कैल्शियम पी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों कैल्शियम पी सिरप, अगर इसकी पैकिंग की बात की है तो ये 110 ml की पैकिंग में मौजूद है। और इसकी कंपनी की बात करें तो PDH की कंपनी से तैयार करती है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 99 रुपीज़ इसकी प्राइस है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, कैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जिसम में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब जिसम में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है तो जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और बच्चों में अक्सर ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती बच्चों की। कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, विटामिन D3 की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए हम कैल्शियम पी का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दोस्तों अगर जिस समय विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, आसानी से टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं और बच्चों में रिकस की शिकायत हो सकती है, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं, टांगें टेढ़ी हो सकती हैं, या ग्रोथ रुक सकती है, या हाइट में कमी हो सकती है, या हड्डियाँ टूट सकती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। दोस्तों बड़ों में ओस्मोलेशिया की बीमारी हो सकती है कि हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, या ग्रोथ नहीं होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से पट्ठों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, पट्ठों को खिंचाव रहना शुरू हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए आप कैल्शियम पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बड़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये हर उम्र के मर्द औरत बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ऐसे बच्चे जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही या जो बच्चे कमज़ोर है, जिनमें कैल्शियम की कमी है, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जैसे बड़े जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हों, जोड़ों में दर्द रहता हो, या पट्ठों में खिंचाव रहता हो, या पट्ठों में दर्द रहता हो, उनको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। या फिर इसके अलावा दोस्तों अगर आपके दांतों का कोई मसला है, टीथ की बीमारी है, या दांत कमज़ोर है, जिस कैल्शियम की कमी है दांतों को, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। या इसके अलावा साबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दोस्तों ये इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इससे स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट फूल सकता है, मैदे में दर्द हो सकती है, या फिर कब्ज़ हो सकती है। दोस्तों आपने इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है ताकि ये आपको गुर्दों को नुकसान ना दे, ताकि आप पानी ज़्यादा पिएँ तो इसलिए आपके गुर्दों में से वाश होता जाए। दोस्तों ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में कि इसकी डोजेज क्या हो सकती है। दोस्तों शेरख्वार बच्चे जो हैं उसे आधा चम्मच या चम्मच का चौथा हिस्सा, और जो बड़े बच्चे हैं उन्हें आधा चम्मच या 1 चम्मच आप दे सकते हैं, और जो बालक हैं उसे 2 से 3 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप दिन में दे सकते हैं, या फिर अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इसका इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैल्शियम पी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।